वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पीसीआर है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज़ पीसीआर, हु इन्वेंटेड एट एंड व्हेन। पीसीआर जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो। देखो, अब यहाँ पे एम्पलीफाई का मतलब है हम जब बहुत ज़्यादा कॉपियाँ बनाते हैं एक चीज़ को, बहुत हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ किसी चीज़ के बनाए। अब हमने एक स्पेसिफाइड डीएनए सीक्वेंस लिया है जो हमारे लिए डिज़ायर्ड है, हम इसको इन विट्रो यानी मीन आउटसाइड जो है वो कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, आउटसाइड जो है उसके हम कॉपियाँ बना रहे हैं। तो इट विल बी कॉल्ड पीसीआर विच मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको जो है कैरेमेलिस इन 1983 फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 1993। इसको सबसे पहले कैरेमोलिस ने किया था 1983 में और इसको इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लिस्ट द कंपोनेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर। नाउ मैंने इस तरह बनाया है कि आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में भी आए, लॉन्ग में भी लाए, कंपोनेंट जो पीसीआर के लिए चाहिए, हमें सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है, द डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। नाउ व्हाट डू मीन बाय डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। जैसे आप फोटोस्टेट मशीन वाले के पास जाते हैं ना, आप उसको एक कॉपी देते हैं कि चीज़ की कॉपियाँ बनाएं। तो इस तरह पीसीआर मशीन के लिए भी हमें टेम्पलेट कॉपीज़ चाहिए होती है। द डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, टेम्पलेट डीएनए का मतलब क्या है, जिसकी हमने कॉपियाँ बनानी होती है। प्राइमर शॉर्ट जो है सिंथेटिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है फ्लैंकिंग रीजन पे। और इसके अलावा टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिक जो है एक्वेटिकस जो है, इससे हमने इसको लिया है। ये एक इस तरह का एंजाइम है ना कि ये जो है बहुत हीट भी आप उसको दे तब भी ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। इसके अलावा डीएनटीपी मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। और इसमें अब यू नो दैट डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो हमारे पास जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो आपके पास 4 टाइप के हैं। डीऑक्सी जो है न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, थायमीन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक है। बफर सोल्यूशन हमें चाहिए और इसमें हमें मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। और इसके अलावा ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी के लिए थर्मोसाइक्लर मशीन दैट साइकिल थ्रू टेम्परेचर। तो ये इसकी जो है कंपोनेंट है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि लिस्ट कंपोनेंट जो चाहिए पीसीआर के लिए, अगर लॉन्ग भी आए तो अब तब भी आप इस पीसेस को मिला के बना सकते हैं। तो कंपोनेंट जो है पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आप इसको जूम कर सकते हैं। जब व्हेन यू पीपल जो है वीडियोस देखें ना तो उसको जूम करें। देखो, टेम्पलेट डीएनए यू नो दैट मैंने आपको बताया जिसकी हमने कॉपियाँ बनानी होती है। प्राइमर हमें चाहिए। प्राइमर क्या होता है, यू ऑल नो दैट इफ़ यू रिमेंबर डीएनए सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि वो जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है उसमें जब तक प्राइमर अटैच नहीं होता वो अपने पास जो है पॉलीमरेज काम नहीं करता। इसके अलावा जो है डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसको हमने थर्मस एक्वेटिकस से लिया होता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के वो हमें चाहिए होते हैं। बफर सोल्यूशन चाहिए होता है। और इसके अलावा ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी के लिए थर्मल साइक्लर चाहिए होता है। अब मैंने यहाँ पे स्टेप्स ऑफ पीसीआर, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में, तो आप अगर इस तरीके से पेपर करेंगे तो यू पीपल विल गॉट हाईएस्ट मार्क्स। सही है। डीएनए सबसे पहला हमारे पास टिप्स क्या है, हमने डीएनए को डीनेचर करना होता है जो टेम्परेट डीएनए होता है। उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 94 to 96 सेंटीग्रेड। ये सारा आपका बुक सी मैंने लिया है। और इसके लिए ड्यूरेशन कितना चाहिए, 30 सेकेंड। प्रोसेस क्या है कि डबल जो स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सेपरेट होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, मतलब 2 सिंगल स्टैंडर्ड। हमने इसके बाद एनेलिंग करनी है उसकी। एनेलिंग का मतलब क्या है कि इसके साथ प्राइमर को बाइंड करना है। इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 50 to 65 सेंटीग्रेड। और इसके लिए कितना टाइम चाहिए, 30 सेकेंड। प्राइमर जो है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड होगा। फिर एक्सटेंशन, यू नो दैट जब प्राइमर बाइंड होता है तो वो जो डीएनटीपी होते हैं ना, वो मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो खुद ही इनके साथ फिर जो है मिलना शुरू होते हैं। इनके लिए 72 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 1 मिनट जो होता है इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। और इसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए वो डीएनए का जो सिंथेसिस के लिए टैग पॉलीमरेज सिंथेसिस जो है ये चाहिए होता है। हाउ मेनी डीएनए आर प्रोड्यूस एन साइकिल ऑफ पीसीआर। आफ्टर एन साइकिल द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज जो है
30 साइकिल्स के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज़ बनती है, ठीक है, एक डीएनए मालिक्यूल से। इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन तकनीक। अच्छा, लास्ट ईयर आया था फेडरल में कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन तकनीक। तो बच्चे जो है आप लोगों को अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन तकनीक पीसीआर को बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए हम करते हैं। जैसे अब हमें किसी पेशेंट्स का पता चलना है कि इसके को HIV है, हेपेटाइटिस कुछ है तो नहीं ना, तो हमें तो एक चीज़ से नहीं पता चलना होगा, तो हम अलॉट ऑफ कॉपीज़ बनाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, पेरेंटल डायग्नोसिस के लिए, इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ के लिए, आर्कियोलॉजिकल डीएनए स्टडीज़ के लिए जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम स्टडीज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन के लिए और कैंसर जीन्स के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए और क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन्स के लिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक तकनीक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। उसमें हम डीएनए को बना रहे थे, इसमें हम डीएनए को और या आरएनए प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। यू नो दैट डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डीएनए जो है वो माइग्रेट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है मूव फास्टर एंड ट्रेवल फास्टर। लार्जर फ्रेगमेंट जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्लोअर। और इस तरह हम जो है जेल जो है यूज़ जो करते हैं वो एगारोज जेल यूज़ करते हैं। कौन सा जेल यूज़ करते हैं, एगारोज जो है। ठीक है, अब इसमें हम जो है एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव। सीव का मतलब क्या है, जैसे छलनी आप यूज़ करते हैं ना, छलनी में आप जो है जैसे आप नूडल्स वगैरह उसको छानते हैं तो आप छलनी यूज़ करते हैं ना, इस तरह हम जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए डीएनए के लार्ज और स्मॉलर पीसेस को हम अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो है ना, मैंने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं कि अगर शॉर्ट में भी आए तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में भी आए तब भी। अब अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने पहली हेडिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की देनी है, फिर प्रोसीजर देना है। प्रोसीजर में क्या करना है, हमने सबसे पहले एगोरेज जो है उसको बनाना है बफर सोल्यूशन के अंदर और इसको जेल ट्रे के अंदर हमने डालना है। टीईटी और टीबीई जो है ये बफर होते हैं और इसको हम जेल ट्रे में डालते हैं, फिर इसको हम अलाउ करते हैं कि ये सॉलिड बन जाए। वेल्स होते हैं ना इस तरह, ये आपको मैं अगर बताऊं, जिस तरह आप फ्रिज के अंदर क्यूब्स रखते हैं ना, तो उसके अंदर आप पानी जब डालते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाता है क्यूब के फॉर्म में। इस तरह इनकी जो ट्रे होती है इसके अंदर कॉम्स लगे होते हैं, उसमें हम जब जेल डालते हैं ना तो सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर इसमें हम डीएनए के सैंपल को लोड करते हैं, ठीक है। लेकिन लोडिंग से पहले हम इसमें डाई भी डालते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए लोड जो है यानी साइज़ मार्कर। फिर हम इसको करंट देते हैं। यू शुड नो दैट कि इसमें 100 वोल्टेज का हम करंट देते हैं और डीएनए जो है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। जब पॉजिटिव डीएनए की तरफ जाएगा सेपरेशन के मुताबिक, जो आपके पास यू नो दैट जो स्मॉलर होते हैं वो जल्दी जाएंगे और लार्जर होते हैं वो लेट जाएंगे। वो हम पे एथेमाइड ब्रोमाइड यूज़ करते हैं जो SYBR ग्रीन होता है। ये इसके हमारे पास वो होते हैं स्टेन जेल्स होते हैं, कलर जेल ना, तब हम जब इसके ऊपर यूवी लाइट डालते हैं ना तो हमें फिर ये चमक के दिखते हैं। डीएनए पेयर्ड इज ब्राइट बैंड्स, कंपेयर बैंड पोजीशन विद डीएनए लेडर टू डिटरमाइन फ्रेगमेंट साइज। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें जो एथेडियम ब्रोमाइड है ये स्टेन है। स्टेन का मतलब क्या होता है, कलरफुल जो हमारे पास होता है स्टेनिंग टेक्निक्स। हम जब भी किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखते भी हैं तभी हम स्टेनिंग करते हैं। इसके अलावा हम जब फिर उसको अंडर यूवी लाइट विजुअलाइज करेंगे ना तो हमें ये चमकेंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट बैंड्स होंगे ना, वो हमें इस तरह होगा लगेंगे। इस तरह हमारे पास डीएनए जो है फ्रेगमेंट जो है वो डिटरमाइन होंगे। फिर आपको ये जो है ये लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आप लोगों का टारगेट है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने रात तक मेमोराइज करने हैं, ठीक है, याद करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। अब इसका अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग, तो यू शुड नो दैट इट इज़ आ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हु डेवलप एट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है हर एक का। हमने पता है कि हर एक का डीएनए जो है वो यूनिक पैटर्न होता है सीक्वेंस का,
और इसको सर एलेक जेफरी ने सबसे पहले 1984 में डिस्कवर किया था यूके की यूनिवर्सिटी में, जिसको लेस्टर्स बोलते हैं। और उन्होंने फैक्ट पे यूज़ किया था कि कब कोई भी जो दो इंडिविजुअल है उनका डीएनए सेम नहीं हो सकता एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस का, उनका डीएनए सीक्वेंस सेम हो सकता है। तो डीएनए सीक्वेंस को सेपरेट करने के लिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और फिर है व्हाट आर वीएनटीआर एंड एसटीआर, व्हाट आर दे यूज एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब मैं आपको VNTRS क्या है, ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो रिपीट होते हैं इन टेंडम, नंबर ऑफ रिपीटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स क्रिएटिंग यूनिक पैटर्न। और जो STRS का मतलब है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ये जो है माइक्रो सैटेलाइट भी इसको हम बोलते हैं, ये जो है शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि जो VNTRP है ना, ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो टेंडम में रिपीट्स हुए होते हैं। और इसके अलावा मॉडर्न DNA प्रोफाइलिंग जो है वो हम जो यूज़ करते हैं उसमें STR यूज़ करते हैं। दीज रीजन आर हाईली पोलीमॉर्फिक, यानी हर एक के अंदर जो है इसके डिफरेंट सीक्वेंसेस होती है, तब हमें पता चलता है कि जी इसका ये है, तो इसको हम मार्कर्स भी बोलते हैं। फिर है स्ट्रिप्स जो है, फर्स्ट में हमने DNA एक्सट्रैक्ट किया बायोलॉजिकल सैंपल, जहाँ पे भी हमें सैंपल मिला ब्लड, सलाइवा, हेयर रूट्स, सीमंस, ठीक है। फिर हमने उसको DNA को एम्पलीफाई किया। यू ऑल नो दैट एम्पलीफिकेशन हम किस चीज़ के ज़रिए करेंगे, PCR के ज़रिए करेंगे। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हम कॉपीज़ को सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। फिर सदरन ब्लॉटिंग कौन सा तरीका है, इसमें DNA को हम नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमने हमें जो रिक्वायर्ड होता है ना, जिसमें मैं आपको इस तरह बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जगह पे कोई क्राइम हुआ है, उससे मैंने DNA लिया है, ठीक है। अब मैंने DNA लिया है तो मेरे पास क्या होता है कि वो मेरे पास एक उसकी मैंने लॉट ऑफ कॉपीज़ बनाई हैं। फिर रेडियो एक्टिव फ्लोरेसेंट प्रॉप के ज़रिए उसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन करवाऊँगी। फिर आर्डियो रेडियोग्राफी करवाऊँगी। आर्डियो रेडियोग्राफी का मतलब क्या है कि इसमें एक्सरे फिल्म में रखूँगी ताकि हमारे पास जो बैंड्स हों वो विजुअलाइज हो। फिर हम जो है हमारे पास जितनी भी बैंड्स है उसका मैं कंपैरिजन करूँगी टारगेट मेरा जो है DNA के साथ के वाकई में क्या ये आपस में मिल रहे हैं। जिसका आपस में मैच हो गया तो इट्स मीन कि वो जो है मेरा टारगेट DNA है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताऊं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो सैंपल लेते हैं उसको हम पहले एम्पलीफाई करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं। फिर उसकी जो है सेपरेशंस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए। फिर सदरन ब्लॉटिंग के ज़रिए उसको नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर DNA के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्रॉप्स के ज़रिए। प्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव प्रॉप्स होते हैं, ये भी सीक्वेंसेस होते हैं DNA के। फिर आर्डियो रेडियोग्राफी का मतलब है कि इसको ऊपर हम एक्सरे फिल्म रखते हैं ताकि हमारे पास जो बैंड्स हो वो विजुअलाइज हो। फिर हम उसको सैम्पल के ज़रिए उसको कंपेयर करते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, फोरेंसिक साइंस में यूज़ होता है। क्रिमिनल जो है क्राइम सीन सैंपल जो हमने लिए होते हैं जो है पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, नहीं आजकल आप लोग ड्रामा में भी देखते हैं कि वो जो है अपना DNA बच्चों का मैच करवाने के लिए कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। फिर जो है माइग्रेशन डिस्प्यूट्स, वेरीफाइंग फैमिली रिलेशनशिप कि नहीं फला इसका बेटा है या नहीं है। तो इस तरह आइडेंटिफाई विक्टिम ऑफ जो है आपके पास विक्टिम को हम चेक करने के लिए वार और एक्सीडेंट में अगर कोई फौत हुआ है और उसके डेड बॉडी हम जो है नहीं वो कर सकते तो DNA के ज़रिए हम उसको मालूम कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और ट्रैकिंग पॉचिंग के लिए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, और आर्कियोलॉजी यानी एंशिएंट ह्यूमन माइग्रेशन के लिए। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में आज आप 1 घंटा निकालें, इस वीडियो को गौर से देखें, फिर इसको लिखें और याद करें। आई होप आपको समझ आया होगा।